बस बस बस, बातें नहीं करनी है, सेटल होना है खामोशी से, बस। ठीक है, सो ये मेगालिथिक एज जो है ये कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स अराउंड 1000 BC। क्यों स्टार्ट हो रही है? बिकॉज इतने बड़े पत्थरों को हिलाने के लिए, इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी नीडेड अ स्ट्रॉन्गर मेटल। और कॉपर के बस की बात ये नहीं है, ये है किसके बस की बात? आयरन की। सो जैसे ही हमने आयरन डिस्कवर किया, हम देखते हैं खासकर साउदर्न साइड पे, साउदर्न इंडिया में हमें ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये मेगालिथ के बारे में हम 2 लाइंस लिखेंगे, इसकी हम डिटेल थोड़ी सी करेंगे कब? जब हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या बंद करवाना है? बाहर जाके ऑफिस में बोलो फैन बंद करो। फैन दोनों बंद करो जरा। ठीक है, सो दिस इज मेगालिथिक पीरियड। इसके बारे में लिखते हैं हम मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज megalithic age is found mainly in South India, is found mainly in South India and existed around, mainly in South India and existed around 1000 BC, existed around 1000 BC when iron was discovered. 1000 BC when iron was discovered. The megalithic age is defined, the megalithic age is defined, the megalithic age is defined by the excavation of burial grounds having huge stone structures, around these graves, having huge stone structures around these graves. Full stop. Next point. These megalithic structures were majorly in rectangular or circular shape. ठीक है, full stop. Next point. These sites are majorly found in Maharashtra, Karnataka, Andhra and Tamil Nadu. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लास्ट पॉइंट, इन सीक्वेंस ऑफ टाइम in southern India, the megalithic age is followed by the Sangam age, full stop. Clear?
सो दिस इज मेजरली हमारा स्टोन एज पीरियड जो है वो यही है। इसमें हमने पढ़ना है पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड दिस मेगालिथिक। मेगालिथिक पे अभी हम वापस आएंगे व्हेन वी विल गो डाउन साउथ और साउदर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं साउदर्न इंडिया की हिस्ट्री को, ठीक है। नॉर्दर्न में हम देखते हैं कि अब दिस आफ्टर दिस पीरियड हम जाएंगे, शिफ्ट करेंगे किस पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। So our next topic is Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. ठीक, now why Indus Valley civilization? नाम क्यों है इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज ऑल दीज साइट्स आर फाउंड ऑन द रिवर इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज। जितनी भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं या मेन इंडस रिवर, ये साइट्स हमें किस पे मिलते हैं? इसी रिवर सिस्टम पे, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से मेजर रिवर सिस्टम्स हैं? एक आपका इंडस है, एक गंगा है और ब्रह्मपुत्रा, और बस साउथ में भी हिंदुस्तान है, उधर भी हिंदुस्तान है, उधर भी लोग दरियाओं को यूज़ करते होंगे, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और सेंट्रल इंडिया में नर्मदा। ये 4-5 रिवर सिस्टम्स हैं जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया के। इसी में हम देखते हैं एक रिवर सिस्टम है आपका इंडस रिवर सिस्टम, जहाँ पे हमें मिलती है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी तक हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में वी विल सी देयर इज नो मेंशन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट रिवर कॉल्ड गंगा। गंगा के बारे में हमारे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज गंगा अभी सिग्निफिकेंट रिवर नहीं बना है। व्हाई इज दैट? बिकॉज सिंपल रीजन उसका ये है, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडिया का जो प्लेन्स वाला एरिया है फ्रॉम पंजाब टू बंगाल, ये वाला एरिया जो है, दीज आर प्लेन्स। इस पीरियड में, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियड में ये एरिया जो है, दिस इज हैविंग थिक वेजिटेशन। यहाँ पे थिक वेजिटेशन है, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, जिनको क्लियर करना स्टोन या कॉपर टूल्स के बस की बात नहीं है। जैसे ही हम 1000 BC पे पहुंचेंगे, हम आयरन ओर डिस्कवर करेंगे, आयरन टूल्स बनाएंगे, फिर हम देखेंगे वैदिक पीरियड में मैन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया ऑफ इंडियन प्लेन्स। ये जो प्लेन्स वाला एरिया है आपका मेजरली यूपी एंड बिहार, इस एरिया में हम देखेंगे इंसान क्या कर रहे हैं। नाउ इट इज ही इज मूविंग टुवर्ड्स दीज एरियाज। अब आप बोलोगे फिर तो हमने साइट्स लिखे हैं यूपी के बहुत पहले के, उसमें वो कैसे वहां पे रह रहे हैं? सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जो आपको पूछना चाहिए था, द आंसर इज, वो जो साइट्स हैं वो बहुत क्रूड साइट्स हैं। क्रूड साइट्स क्यों है? वहाँ पे हम सेटलमेंट्स नहीं देख रहे हैं उस तरह की जिस तरह की हम इंडस वैली में देखेंगे, या बाद में हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे आफ्टर 1000 BC। वैसे इलाबोरेट सेटलमेंट्स हमें तब नहीं मिलते हैं। स्टोन एज पीरियड में हमें छोटे छोटे सेटलमेंट्स फैले हुए मिलते हैं, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, बिकॉज 2 कंडीशन ज़रूरी थी स्टोन एज पीरियड में रहने के लिए। क्या थी वो? कि आपको चाहिए था, योर बेसिक मटीरियल वॉज स्टोन्स, तो आपको वहीं पे रहना था जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है। और स्टोन मिलेगा आपको 2 जगहों पे, या तो रिवर साइड पे, या मिलेगा किसी माउंटेन या हिल के बॉटम पे। सो ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे हमें ये मिलेगा। इसीलिए इस पूरे पीरियड में हम देखते हैं दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अलोंग द इंडस रिवर। गंगा के आसपास इसका कोई भी ट्रेस हमें नहीं मिलता है। अब एक्सकवेशंस हो रही हैं, और ये अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करें, वी हैव वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्यों? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? कल बताया था, बिकॉज वी हैव नॉट डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमने पेलियोलिथिक पढ़ा, नियोलिथिक पढ़ा, मीसोलिथिक पढ़ा, ये सारे लिथिक्स पढ़े हमने। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है?
एक्सकवेशंस जो हमने खुदाई करके मिट्टी में से, ज़मीन में से निकाला है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं ये कुछ टूल है, ये पत्थर का बना है, यानी ये यूज़ होता था किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। फिर हमने देखा ये टूल है, ये बोन का बना हुआ है, यानी ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। इन एक्सकवेशंस के बेसिस पे हमने क्रिएट की है उस पीरियड की हिस्ट्री को, जितना हम क्रिएट कर सकते थे। कमिंग डाउन टू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी तक हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सकवेशंस। एक्सकवेशंस के बाद हमारे पास इस पीरियड में मिलते हैं हमें क्या, रिटन रिकॉर्ड्स। लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड्स हमने डिसाइफर नहीं किए हैं। क्यों? उसका जो स्क्रिप्ट है इट इज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वो किसी और स्क्रिप्ट से नहीं मिलता है। बाकी स्क्रिप्ट्स में हमारे पास होते हैं लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, इसके स्क्रिप्ट में हमारे पास हैं पिक्चर्स, और कम नहीं है, 400 से 600 है। सो आपकी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स और स्पेलिंग्स में अभी भी हमें गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे 400 से 600 अल्फ़ाबेट है। सो इसीलिए उस पिक्चर्स को डिसाइफर करना हमारे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी से दैट इट इज़ बिलीव्ड इट वुड बी लाइक दिस। हम थ्योरीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस एरिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। ये पता है हमें कि कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ज़रूर था, ये नहीं पता है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था क्या, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा ग्रुप, कौन सा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रूलिंग सेक्शन था, वो भी हमें इसमें नहीं पता है। इसी तरह से डिक्लाइन के बारे में हमें नहीं पता है। ऑल वी नो इज़ थ्योरीज। एक हिस्टोरियन कहता है इस तरह से डिक्लाइन हुआ होगा, एक हिस्टोरियन कहता है इस तरह से डिक्लाइन हुआ होगा। ऑल वी हैव इज़ थ्योरीज। क्लियर कट हम नहीं बोल सकते ये रीज़न था जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया। उसके बाद जब हम एक्सकवेशंस की भी बात करते हैं, ये इतनी इलेबोरेट सिविलाइजेशन है कि हमारी अभी भी एक्सकवेशंस पूरी नहीं हुई है। कुछ हद तक हमने एक्सकवेशंस की हैं, लेकिन द एक्सकवेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। रिसेंट एक साइट जो हम एक्सकवेट कर रहे हैं दैट इज योर राखी गढ़ी, एंड दिस इज इन हरियाणा। प्रॉबेबली हिस्टोरियंस कहते हैं दिस इज प्रॉबेबली द बिगेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड अब हम देख रहे हैं। इसका टाइम पीरियड है 2900 BC टू 1700। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट टाइम। अभी भी हम एग्जैक्ट टाइम लाइन पे नहीं आए हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज। और क्या क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन? क्यों? बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट दैट वॉज डिस्कवर्ड। और क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों? क्योंकि पहली बार हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं टाउन्स एंड अर्बन सेंटर्स। और टाउन्स और अर्बन सेंटर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? What would be the economic activity of a town? Trade and commerce. ये लोग भी करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये जो इनका ट्रेड है ये इंटरनल है, और साथ ही साथ ये एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे हैं विद अदर सिविलाइजेशंस। वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखा जाए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अमंग्स द फ्यू civilizations of the world which included number 1 Mesopotamian civilization, number 2 Egyptian civilization, number 3 Chinese civilization and number 4 Indus Valley civilization। 4 बड़ी civilizations हम पूरी दुनिया के सिनेरियो में देखते हैं, जिसमें से एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ये सिविलाइजेशन जो है ग्रो कर रही हैं। खासकर सबसे ज़्यादा कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसके साथ था? विद द मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटेमिया आज कहाँ पे है? इराक। ईरान नहीं, इराक। ठीक है, इराक वॉज अर्लियर नोन एज मेसोपोटेमिया, और वहाँ की सिविलाइजेशन वॉज नोन एज
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इनके और इनके क्या रिलेशंस थे आपस में? ट्रेड रिलेशंस। वी हैव ऑब्जर्व्ड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडस वैली एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्बन सेंटर्स हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक पीरियड, दैट इज टिपिकली रूरल सेटलमेंट्स। वहां पे हम अर्बनाइजेशन नहीं देखेंगे। अर्बनाइजेशन हमें दूसरी मिलेगी अब प्री मौर्यन पीरियड में, यानी 600 BC के बाद हमें मिलेगी अब आपकी दूसरी अर्बनाइजेशन। सो फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स विद योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट एंड्स विद योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये है आपकी इंडस वैली जिसको हमने पढ़ना है। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बताओ, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट। साउदर्न पॉइंट कौन सा था, सबसे नॉर्दर्न कौन सा था, 4 डायरेक्शंस में इसके 4 एक्सट्रीम्स कौन कौन से। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके मेजर टाउन्स जो थे उनका लोकेशन आज के रेफरेंस में क्या है और वो कौन से रिवर पे इस्टेब्लिश थे। ठीक है, हो गई 2 चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम इसके क्या पढ़ेंगे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दैट इज द, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं टाउन्स को, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द अर्बन टाउन प्लानिंग। इसकी टाउन प्लानिंग जो है इट इज अ लेगेसी विच वी आर स्टिल यूजिंग। किस तरह से, जिस तरह के टाउन हम इंडस वैली में देखते हैं डिजाइन किए हुए, हम आज भी अपने शहर वैसे ही डिजाइन करते हैं। सो इट इज अ लेगेसी कंटिन्यूइंग फ्रॉम 2900 या 1700 BC, वहाँ से अभी तक हम ये सेम चीज़ को चला रहे हैं। आपका न्यू दिल्ली जब अंग्रेज़ों ने बनाया, न्यू दिल्ली का डिज़ाइन इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 2 लेवल्स पे बनाया जाता था शहर, पब्लिक बिल्डिंग्स ऊपर, रेजिडेंशियल हाउसेस नीचे। राष्ट्रपति भवन भी ऐसे है और उसके आगे न्यू दिल्ली भी लोअर लेवल पे बना हुआ है। एग्जैक्टली वही लेगेसी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट देयर रिलीजन, अबाउट देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है इनके आर्ट के बारे में। अब आर्ट में हम जब जाते हैं हमारे पास क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट इनका जो हमें मिलता है दैट इज देयर सील्स। सील्स वर यूज्ड बिकॉज ये अर्बन सेंटर्स हैं और ये ट्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए ये सील्स को यूज़ करते थे। उसके साथ साथ हमें मिलते हैं यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स, हमें मिलते हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर्स। ये चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है इसमें। और साथ में एंड करेंगे हम इसको किस चीज़ पे, ऑन देयर डिक्लाइन, किस तरह से इसका डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस पोर्शन। विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसको पॉज कर दो। बस बस बस, चलो जी, कमिंग बैक टू आवर क्लास। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बस बातें नहीं, अब आप लोगों से सवाल है। आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा कि पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आई है या चालकोलिथिक पीरियड पहले आया है, बताओ कैसे? वो तो 1800 में आया, ये तो 1700 में खत्म हो रही है। बट अहेड इन व्हाट सेंस? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जब हम देखेंगे, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू अदर फेजेस, यानी चालकोलिथिक एज से ये बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी रेफरिंग टू? वी आर रेफरिंग टू द पॉइंट दैट दे आर यूजिंग ब्रॉन्ज विच इज एन एलॉय, किसका? कॉपर एंड टिन का। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद आता है आपका चालकोलिथिक, जहां पे वो अभी सिर्फ कॉपर को यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम ये एजेस की बात करते हैं, वी आर नॉट टेकिंग इंडिया इन इट्स एंटायरिटी। हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक एरियाज की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट कर रही थी विद योर चालकोलिथिक सेटलमेंट्स। चालकोलिथिक सेटलमेंट्स और ये इंडस वैली के साइट्स कई जगहों पे नेबर्स भी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये उनसे बहुत आगे हैं, टाइम पीरियड में ये उनसे पहले आए हुए हैं। ये
2900 या 3000 BC से स्टार्ट हो जाते हैं। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स हम देखते हैं बाकी एरियाज़ में, इन एरियाज़ में नहीं, बाकी एरियाज़ में हम देखते हैं वो अराउंड 1800 शुरू होते हैं और वो जाते हैं 1000 BC तक। ये 1700 में इनका सफाया हो जाता है। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस्ड हैं, टाइम पीरियड में ये उनसे पहले आते हैं। इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल द 4 सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड दैट वी सी, ये सबसे बड़ी है, सबसे एक्सटेंसिव है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड भी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेदिक पीरियड हम देखते हैं, वो वापस से रूरल सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर पे चले जाएंगे। वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स का कोई कंसेप्ट हमें नज़र नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट वी विल राइट डाउन द 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखे इसमें, ये वाले ब्रॉन्ज एज, फर्स्ट अर्बनाइजेशन वगैरह। फिर इसके बाद आप लिखोगे शॉर्ट में इंडस वैली। हाँ जी जी, दिस इज एन इंडिजिनस सिविलाइजेशन। टिपिकली हिंदुस्तान की ही इंडिजिनस लोकल्स हैं ये। आप देखोगे जब ऋग्वेदिक पीरियड हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं एक और चीज़, द एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस हम देखते हैं दैट दे प्रोबेबली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं। ऑन द अदर हैंड दिस इज टिपिकली एन इंडिजिनस सिविलाइजेशन। जब हम इंडस वैली साइट्स को देखते हैं हम इनको अलग अलग फेजेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। अर्ली हरप्पन, मच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन। ठीक है, ये हम साइट्स देखते हैं, ये डेवलप हुए हैं, ये ग्रो हुए हैं। पहले हम देखेंगे प्रोटो हरप्पन साइट्स भी हैं हमारे पास, यानी वो साइट्स जो अभी तक पूरी तरह से आईवीसी के फीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटो हरप्पन, यानी सिविलाइजेशन बनने से पहले के साइट्स जो हैं उनको हम प्रोटो हरप्पन साइट्स कहते हैं। फिर अर्ली हरप्पन साइट्स आएंगे, फिर मिडिल हरप्पन साइट्स आएंगे, फाइनली हमारे पास लेट हरप्पन साइट्स आते हैं। ये ग्रो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 1000-2000 ईयर्स। ये ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम प्रोटो हरप्पन, जिसमें पुराने थोड़े से फीचर्स मिलेंगे आपको स्टोन एज पीरियड के, कुछ नए फीचर्स मिलेंगे जो नए बन रहे हैं। प्रोटो हरप्पन साइट्स डेवलप होते जाएंगे। वी विल गो टू द स्टेज ऑफ हरप्पन साइट्स जहाँ पे हमें वो स्टोन एज के फीचर्स बिल्कुल कम मिलेंगे, नेग्लिजिबल मिलेंगे, नए फीचर्स मिलेंगे जो टिपिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स होंगे। इस तरह से ये ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो लाइक दिस, और फिर इनका ग्रेजुअल डिक्लाइन भी हो जाएगा। सो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। अगर ये बाहर से आए होते हम इनको इंडिजिनस सिविलाइजेशन नहीं कहते। जैसे बाकी 3 सिविलाइजेशंस हैं उनको भी हम रेफर कर रहे हैं किससे? उनकी कंट्री से, चाइनीज़, इजिप्शियन, मेसोपोटेमियन, इनको भी हम उसी तरह से देखते हैं। ये भी इंडिया की इंडिजिनस सिविलाइजेशन है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं बट दिस थ्योरी इज नॉट वेल डेवलप्ड। ये वेल डेवलप्ड विद एविडेंसेस उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना हमारे पास फैक्चुअली इस्टेब्लिश्ड ये चीज़ है कि ये एक इंडिजिनस सिविलाइजेशन है। ये एक बहुत फेंट आइडिया है जो हिस्टोरियंस देते हैं कि जैसे आर्यंस आए थे बाहर से, वैसे ही ये लोग भी कहीं और से आए हुए हैं। बहुत क्रूड लेवल पे अभी ये हिस्टोरियंस कह रहे हैं, क्रूड लेवल पे ये अभी आइडिया है। इसको उतनी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए अभी हमारे पास वैसी एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए हम इस चीज़ को अभी बोल नहीं सकते हैं कि ये बाहर से आए हैं। द एज मच एविडेंस दैट वी हैव राइट नाउ, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं दिस इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन 10 साल में या 20 साल में डेवलप नहीं होती है, टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप। और ख़ासकर जिस पीरियड में हम हैं, एंशिएंट पीरियड के, हम बात कर रहे हैं 100-100, 200-200 साल की, 300-300 साल की, लाइक दिस। हम जब मॉडर्न पीरियड में पहुंचेंगे हम 1-1 साल की बात करेंगे। 1909, 1910, 1911, हम 1-1 साल की इवेंट्स को पढ़ेंगे, 1-1 साल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। यहाँ हम देखो 500-500 साल, 600-600 साल को विदाउट कंसिडरेशन कवर कर रहे हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज़ वेरी लेस एंड वी आर रेफरिंग टू अ वेरी लार्ज एरिया। हम बहुत बड़े पीरियड की बात कर रहे हैं, इसीलिए
आपको शायद मे भी ऐसा भी लगता होगा कि हम मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में ये शायद 5 साल या 10 साल की बात है, बट इट इज़ अ वेरी स्लो वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बहुत हल्की हल्की तरह से ये ग्रोथ हो रही है, ये डेवलपमेंट्स हो रही है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको इन अ शॉर्ट स्पैन, तो इसीलिए लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे अचानक से चेंज आ सकती है। बट ये अचानक वाली चेंज नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये 3 पॉइंट्स लिखे आपने। इसके साथ ही एक पॉइंट और लिखो, दिस सिविलाइजेशन, शॉर्ट में लिखना IVC, टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए। दिस वॉज one of the great civilizations of the world, one of the great civilizations of the world, along with the Mesopotamian, the Egyptian, Mesopotamian, the Mesopotamian, the Egyptian and the Chinese civilization, full stop. It was one of the most extensive civilization, spread over 1500 sites, full stop. The first site to be discovered was Harappa. The first site to be discovered was Harappa in Punjab in 1921. In 1921 by whom? By a person called Dayaram Sahni. Dayaram Sahni, full stop. ठीक है, the second site to be discovered was Mohenjo-Daro. The second site to be discovered was Mohenjo-Daro in 1922. In 1922 by R.D. Banerjee. In कहाँ पे मोहनजोदारो? It is in Sindh, Pakistan. R.D. Banerjee, Banerjee, R.D. Banerjee in Sindh, Pakistan. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऐसे लिखो, the first site to be discovered was identified by John Marshall to be the site of John Marshall to be the site of Harappa, as mentioned in
as mentioned in ऋग वेदा, as mentioned in ऋग वेदा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द IVC is divided, the IVC is divided into three phases, the IVC is divided into three phases. Number one, early Harappan phase, early Harappan phase, early Harappan phase, 2900 to 2500 BC। ठीक है, अर्ली हरप्पन फेज 2900 टू 2500 BC। दूसरा है मिडिल हरप्पन फेज, 2500 टू 2000 BC, 2500 टू 2000 BC। तीसरा है लेट हरप्पन फेज, लेट हरप्पन फेज 2000 से लेके 1700 BC, 2000 से लेके 1700 BC। इसके आगे आप एक पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द साइट्स, मोस्ट ऑफ द साइट्स that have been excavated, most of the sites that have been excavated are from this phase, are from this phase. So this is a question for your prelims examination. Most of the sites discovered in the Indus Valley civilization are from early Harappan, middle Harappan, late Harappan, proto Harappan। आपका आंसर क्या होगा? लेट हरप्पन। हमने जितने साइट्स भी डिस्कवर किए हैं ये लेट हरप्पन साइट्स हैं, हमारे पास प्रोटो हरप्पन या मचौर हरप्पन साइट्स अभी तक उतने हमने डिस्कवर नहीं किए। ये सबसे लेटेस्ट साइट्स हैं जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, इसलिए ये शायद हैं भी क्योंकि इनको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द जोग्राफिकल एक्सटेंट, द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ IVC, the geographical extent of IVC was, the geographical extent of IVC was, next point, the northernmost point, the northernmost site लिखना, the northernmost site, the northernmost site, मैं करता हूँ एक सेकेंड, the geographical extent of IVC was, पहला पॉइंट लिखेंगे द नॉर्दर्न मोस्ट साइट, इसके आगे लिखो मांडा। कहाँ पे है ये मांडा? इट इज़ इन J&K एंड इट इज़ ऑन विच रिवर? इट इज़ ऑन रिवर चिनाब, इट इज़ ऑन रिवर चिनाब। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट इज मांडा इन J&K ऑन रिवर चिनाब। The southernmost site, the southernmost site, दाइमाबाद, दाइमाबाद ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र, एंड इट इज ऑन विच रिवर? रिवर परवरा, इट इज ऑन रिवर परवरा। लिखा? इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट साइट, क्या है ईस्टर्न मोस्ट साइट? आलमगीरपुर, इट इज इन, कहाँ पे ये आलमगीरपुर? इट इज इन यूपी ऑन रिवर हिंदोन, यूपी ऑन रिवर हिंदोन।
ठीक है, द वेस्टर्न मोस्ट साइट The westernmost site is Sutka Gendor. It is in Balochistan on river Dasht. On river Dasht. On river Dasht. ये हैं इसके चार एक्सट्रीम्स के बीच में देर आर अराउंड 1500 साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के छोटे या बड़े आपको टाउन्स या अर्बन सेंटर्स मिलते हैं। अब ये अर्बन सेंटर्स, ये टाउन्स इसलिए इस्टाब्लिश्ड हैं, ये इसलिए चल रहे हैं बिकॉज आपके रूरल सेटलमेंट्स में देयर इज़ एग्रीकल्चरल सरप्लस है रूरल एरियाज़ में, तभी जाके ये टाउन्स जो हैं ये सस्टेन कर रहे हैं। बिकॉज अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होता, हर एरिया को अपने लिए क्रॉप्स ग्रो करनी थी, हर एरिया को अपने लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रो करना था, लेकिन एग्रीकल्चरल सरप्लस हो रहा है तभी ये टाउन्स जो है इस्टाब्लिश्ड हैं, क्योंकि ये अपना फूड प्रोडक्ट लाते हैं, इनके आसपास जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से इनको सप्लाई होती है फूड प्रोडक्ट्स की, इसलिए ये ट्रेड एंड कॉमर्स कर पा रहे हैं। ये है द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इसके मेन साइट्स जो हैं वो हम एक एक करके देखेंगे आगे, वो किस रिवर पे है और वो आज के किस रीजन में है। एक चीज़ याद रखना, इस पूरे पीरियड में, हिस्ट्री के पूरे पीरियड में टिल 1947 हम जब भी हिंदुस्तान की बात करेंगे, वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द जोग्राफिकल एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया, हम आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा मिला के, इवन टू द एक्सटेंट के कुछ एरियाज ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दैट वुड बी योर टाउन प्लानिंग। अब कौन बताएगा मुझे टाउन प्लानिंग के बारे में? चलो बताओ कोई टाउन प्लानिंग के बारे में। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, स्कूल में सबने पढ़ा होता है, वो अलग बात है भूल गया होता है आप लोगों को। और मैं ठीक, और अब देखो, अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, सुनो सुनो सुनो, अगर आप लोगों को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को यूपीएससी की तरह सोचना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हीं की तरह सोचोगे, उन्हीं के सवालों के उन्हीं जैसे जवाब भी लिखोगे। सो सबसे पहले हर टॉपिक को यूपीएससी के एंगल से सोचो। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं टाउन प्लानिंग की, सो आप सबसे पहले सोचो शुरू कहाँ से हम करेंगे, कि टाउन का डिज़ाइन कैसा था, क्या वो सर्कुलर शेप में बनते थे, रेक्टेंगुलर शेप में बनते थे, किस शेप में बनते थे, पहली चीज़। दूसरा, इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स इस टाउन के क्या थे। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे टाउन प्लानिंग के सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है, एक्सटेंसिव रोड्स, एक्सटेंसिव लेन्स, वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करती थी। ठीक है, सो ये एक स्पेसिफिक फीचर है। फिर दूसरा फीचर आएगा इसका एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम। इस तरह से सोचोगे तो यूपीएससी पीएससी में सक्सेस का कोई चांस बनता है, क्योंकि आंसर आपने इसी तरह से फ्रेम करना है। अब आप डायरेक्टली आ जाओगे टाउन प्लानिंग तो ड्रेनेज सिस्टम, वो पता तो है आपको, नॉलेज है आपको, लेकिन उस नॉलेज की एग्जीक्यूशन आप गलत कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो उस नॉलेज को एज पर द डिमांड। ठीक है, फिर हम ड्रेनेज पे आ गए, उसके बाद हम बाकी फीचर्स देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। किस तरह से, जिस तरह से यूपीएससी सोच सकता है, आपने भी उसी तरह से हर टॉपिक को अप्रोच करना है। और सिंपल
इसको ज़्यादा मत स्ट्रेस करो, सिंपल चीज़ लो। मैं बोलूँगा इस फैन को डिफाइन करो, क्या बताओगे आप इस फैन के बारे में? सबसे पहली चीज़ ये गोल है ना, इसके 3 विंग्स हैं, ये वॉल माउंटेड फैन है, ये सीलिंग फैन नहीं है। हो गए 3 फीचर्स। इसमें 4 लेवल्स ऑफ स्पीड है, ठीक है। देर आर 2 क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग्स, हाँ 2 स्ट्रिंग्स टू कंट्रोल द स्पीड एंड टू कंट्रोल द मूवमेंट, खत्म, है ना। अब आप पहले ही अगर बोलोगे ये पावर पे चलता है, एग्जैक्टली ये फीचर आएगा, लेकिन ये एंड पे आएगा। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे फ्रॉम द अपीयरेंस। इस तरह से आपने अप्रोच करना है अपने हर टॉपिक को, ठीक है। नहीं, ये सीरियस बात है, आप लोगों को इस तरह से हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। आपने अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं दिखानी है कि मैं आपका आंसर पढ़ूं और मुझे लगे कि ये कोई हिस्ट्री का पीएचडी बैठा हुआ है, क्योंकि अगला सवाल फिर आपको ज्योग्राफी का होगा। अगर आप यहाँ हिस्ट्री के एक्सपर्ट हो, ज्योग्राफी में हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए सिंप्लीफाई करो। आपको वहाँ पे ना अपनी एक्सटेंसिवली डेवलप्ड लैंग्वेज दिखानी है, ना ही आपको कोई सुपर ह्यूमन नॉलेज दिखानी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, टाउन प्लानिंग। नाउ टाउन प्लानिंग पे अगर हम जाएं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड, दिस इज अ लेगेसी विच वी आर स्टिल फॉलोइंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया की हिस्ट्री को अगर हम देखें और आज के टाइम पे उसको कनेक्ट करें, हम देखते हैं हम कई चीज़ों की लेगेसी आज भी फॉलो कर रहे हैं। इंडस वैली की लेगेसी हम क्या फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग। अब टाउन्स किस तरह से बनते थे? टाउन्स बनते थे मेजरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में बनते थे, और इस टाउन की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थी? नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लान करके ये बनाए जाते थे। पब्लिक बिल्डिंग्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एक लेवल पे, और रेजिडेंशियल हाउसेज आपके नीचे वाले लोअर लेवल पे। सो एवरी टाउन वाज प्लान्ड लाइक दिस। यहाँ पे आपकी हैं पब्लिक बिल्डिंग्स, जिसको क्या कहते हैं, सिटाडेल कहते थे इसको, और यहाँ पे होते थे आपके रेजिडेंशियल हाउसेस। इस तरह से ऑन द वेस्टर्न साइड यू हैड द सिटाडेल, ऑन द ईस्टर्न साइड यू हैड रेजिडेंशियल हाउसेस। फिर दूसरा क्या करते थे, ये प्रॉपरली प्लान्ड बनाते थे। किस तरह से? बाय लेइंग डाउन प्रॉपर सिस्टम ऑफ रोड्स। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रोड्स, और रोड्स क्या थे? दैट मेन रोड एंड द बाई लेन्स यूज टू कट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, राइट एंगल पे कट किया करते थे। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इनके टाउन प्लानिंग का क्या है? दैट दे हैड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम था, एक्सटेंसिवली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। हर हाउस को एक ड्रेन का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। और ना सिर्फ ये, देयर वाज अ प्रोविजन कि इस पे जो कवर्स लगते थे ड्रेन्स पे, उनको रिमूव करके इनको क्लीन करने का ऑप्शन भी था, कि इसको अगर कभी क्लियर करना है, साफ करना है, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक इसके ड्रेनेज सिस्टम का था। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, किस मटेरियल की ये सारी कंस्ट्रक्शन होती थी? दे वर मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक्स। स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक्स यूज की जाती थी। अब स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक का क्या मतलब है? प्रॉपर साइज की और पकी हुई पक्की ईंटों का ये सारा स्ट्रक्चर बनता था। एक्सेप्ट वन साइड, हमें बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टोन की कंस्ट्रक्शन कहीं पे नहीं मिलती है, हमें सिर्फ मिलती है स्टैंडर्ड बर्न्ट ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या फीचर्स है? एवरी टाउन वाज कंस्ट्रक्टेड in this shape, where you had public buildings on the western side on a higher platform, residential houses on the lower side. इससे हमें पता चलता है there was some kind of political structure in Indus Valley civilization. Public buildings में क्या क्या आता था? Public buildings included structures like the granaries, structures like the great bath. इस तरह की public buildings हमें मिलती है, जहाँ पे या तो कोई administrative काम हो रहा होता था, या कोई religious ritual के लिए यूज़ की जाती थी। यही है मेजर स्ट्रक्चर जो हमें इस टाउन प्लानिंग का
मिलता है कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप लिख सकोगे, ये लिखें इसके 2-3 पॉइंट्स। एग्जैक्टली। हाँ, डेवलप जो हुए हैं ये, इसमें मेजरली यही रीज़न है कि ये खुद डेवलप हुए हैं। खुद डेवलप होने के साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि इनके ट्रेड रिलेशंस हैं बाकी सिविलाइजेशंस के साथ। ये बाकी सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमें इधर के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामियन सील्स मिलती है हमको आईवीसी के साइट्स पे, जिससे हमें पता चलता है कि वन, इनका इंटरनल ट्रेड भी था, साथ साथ ये बाकी सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्टेड थे। सो मोस्ट प्रॉबेबली बाकी सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्टेड होने की वजह से भी देयर वाज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन दीज सिविलाइजेशंस। बाकी चालकोलिथिक, नियोलिथिक, इन साइट्स का कोई भी एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन या कोई इस तरह का एक्सचेंज ऑफ आइडिया किसी और सिविलाइजेशन के साथ नहीं हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज आइडियाज़ इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये चीज़ आप देखो कि ये हम जो साइट्स की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं। एक साइट है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा साइट है आपका बलोचिस्तान में। सो दिस एंटायर स्ट्रेच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज एरिया। ये ऑलमोस्ट एक बड़ी कंट्री, आज की एक बड़ी कंट्री के से ज़्यादा ही है और कम नहीं है ये एरिया। सो इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बहुत सारे हो रहे हैं। ये साइट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं। ये बाकी पीरियड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वो चालकोलिथिक हो, अफ़गानिस्तान में कोई साइट्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड हैं, उनके साथ भी इनके ट्रेड रिलेशंस हैं। टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस्ड है। मेजर रीज़न कैन बी दैट दे हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विद अदर सिविलाइजेशंस। इंडिजिनसली डेवलप हो रहे हैं ना। अब सपोज इस शहर में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ कोई साइंटिस्ट पैदा हो जाता है, वो कोई रिसर्च करता है, दैट रिसर्च इज़ ऑन हिज ओन, वो अपने लेवल पे रिसर्च कर रहा है। लेकिन अगर वो रिसर्च एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देती है या बहुत बड़ी एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, तो वो इस एरिया को डिफाइन करेगी, वो इस एरिया के साथ अटैच्ड हो जाएगी। इसलिए कर रहा है वो अपने लेवल पे, इंडिजिनस लेवल पे, लेकिन उसको हम ये नहीं पूछ सकते ना इसने आइडिया कहाँ से लाया, इसके दिमाग में कहाँ से, इसके दिमाग में आ गया, इसने रिसर्च की, इसने इस पर काम किया। इसी तरह से ये भी डेवलपमेंट हो रही है हज़ारों साल पे, 100 सालों पे भी नहीं, 1000 साल पे डेवलपमेंट हो रही है। बहुत क्रूड फॉर्म से आइडियाज़ डेवलप होते होते इस स्टेज पे पहुँचे। हम जो स्टेज पढ़ रहे हैं ये इंडस वैली का लास्ट स्टेज है, डिक्लाइन से बिल्कुल पहले का, यानी जब वो अपने टॉप पे पहुँचे हुए, हम उस फेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसका ग्रोथ इस तरह से जब हो रहा था, ये स्क्रैच से कैसे एक सिविलाइजेशन बनी, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ओनली डिस्कसिंग हाउ इट वाज डेवलप्ड, किस तरह की डेवलपमेंट के बाद ये किस तरह दिखती थी, हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज हमारे पास एविडेंसेस सिर्फ उस चीज़ की मिली है जो एक्सटेंसिवली डेवलप्ड शेप में ये नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग कोई बना रहा है, अब पेंटिंग बनाने से पहले वो एक फिगर बनाएगा पेंसिल से, उस पर शेड करेगा, उस पर कलर करेगा, उस पर फिर बॉर्डर बनाएगा, फिर उस पर बैकग्राउंड बनाएगा। हम जो पेंटिंग देखेंगे फाइनल फिगर देखेंगे, हम फाइनल पेंटिंग देखेंगे जिसमें बैकग्राउंड भी होगा, जिसमें अलग तरह के कलर्स होंगे, कलर्स का कॉम्बिनेशन होगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है इसने इसको ड्रॉ कैसे किया था, पेंसिल से किया था, चारकोल से किया था, किससे किया था, किस तरह से किया था, पहले इसने बैकग्राउंड बनाया या पहले इसने फ्रंट वाला फिगर बनाया, वो चीज़ें हमें नहीं पता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये है डेवलप्ड फॉर्म उसका, वो डेवलप के स्टेजेस, वो डेवलप किस तरह हुआ, वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च का काम आ जाता है, जो हमारे सिलेबस के स्फेयर से बहुत आगे है। ठीक है, सो हम जो पढ़ रहे हैं ये बन चुका है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2-3 क्विक पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। टाउन प्लानिंग was the most important feature. Town planning was the most important feature of IVC.
Most important feature of IVC, full stop. Point number 2, it is a legacy. It is a legacy. It is a legacy which is still followed in India. Which is still followed in India. ये आपके मेंस का पहला सवाल बन सकता है. Which is still followed in India. ठीक है. Number next. The characteristic features of town planning included. The characteristic features of town planning included. Number 1, designing of towns. Designing of towns into 2 levels. Designing of towns in 2 levels. Designing of towns in 2 levels. Full stop. On the western side. On the western side, we had public buildings. We had the public buildings built. Public buildings built on a higher platform. Public buildings built on a higher platform. Higher platform. And on the eastern side, we had, and on the eastern side, the residential houses. We had the residential houses built for common people. Built for common people on a lower level. On a lower level. Full stop. Next point. Urban centers had well developed drainage system. Well developed drainage system connected to each house. Full stop. Standard burnt bricks were used. Standard burnt bricks were used in the construction. And there is absence of stone, and there is absence of stone constructions. Next point. Important public buildings from this period included granaries, public bath, etc. ठीक है. So these were some of the features of the town planning. जो ये पब्लिक बिल्डिंग्स है, दिस प्लेटफॉर्म वाज नोन एज द सिटाडेल, और लोअर लेवल पे होते थे आपके हाउसेस. क्लियर यहाँ तक? आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. ठीक है. कल की क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली. अब आप लोग क्या करोगे? अभी 15 मिनट है हमारे पास. एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम. इसको बंद कर दो.